कुरान की एक आयत पर इस पूरे हल्के में बहस होगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा मकसद इस आयत की बहस का सिर्फ ये है कि आपको मैं ये कुछ दिखा दूँ कि ट्रांसलेशन में, तर्जुमे में क्या चीज़ मिसिंग है। पूरे हल्के का मकसद सिर्फ एक ही है, व्हाट इज़ मिसिंग इन ट्रांसलेशन, तर्जुमे में क्या चीज़ मिसिंग है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। तो चाहिए कि वो भी मेरा हुक्म माने और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएँ। ये तर्जुमा मैं लिख के लाया हूँ उर्दू तर्जुमे से ताकि आपके सामने ये रवानी से पेश कर दूँ। तर्जुमा समझ में आया है? ओके, अच्छा, अब शुरू करते हैं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें। ये पहला हिस्सा है आयत का। अब शुरू का लफ्ज़ है इज़ा। इज़ा इज़ा कहते हैं जब को, व्हेन। दूसरा लफ्ज़ अरबी में है इन। इन कहते हैं अगर को। यानी ये कहा जा सकता था जब मेरा बंदा आपसे सवाल करे, या जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, या अगर मेरे बंदे आपसे सवाल करें। तो जब और अगर में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क समझने की कोशिश कर लें। एक माँ है, अपने बच्चे को उसने बाहर भेजा हुआ है पढ़ाई के लिए, 6 महीने से बाहर गया हुआ, छुट्टियों में आएगा। अब माँ इंतज़ार में है। अब माँ क्या कहेगी? जब मेरा बेटा आएगा तो पराठे बनाऊंगी, या अगर मेरा बेटा आएगा तो पराठे बनाऊंगी? क्या कहेगी? अगर नहीं कहेगी, अगर नहीं कहेगी। और कोई और गलती से अगर कह दे तो उसकी शामत आएगी, या मतलब अगर जब आएगा। यानी माँ को एक तवक्को है, एक एक्सपेक्टेशन है कि बेटा आ रहा है, ठीक है ना, तो जब वो कॉल करेगा, यानी अगर वो कॉल करेगा, जब वो कॉल करेगा। तो जिसे मोहब्बत हो, जिसे इंतज़ार हो, कोई दूर चला गया है उसका इंतज़ार हो, वो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो जब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब के मायने हैं एक तवक्को है, एक मुराद है, एक तरह से एक आस है दूसरे के आने की। अल्लाह ताला हमारे इंतज़ार में है इस आयत में। कब दुआ करोगे? यानी अगर करोगे, जब करेगा, जब करे, तो इसमें एक तवक्को है। ये पहली बात। दूसरी बात, इज़ा जब से मुराद है कि ये होना ही होना है। अगर आप अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन जब का इस्तेमाल करें तो आपको पूरा यकीन है कि ये होगा। अब आपको ये नहीं यकीन कि आप तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको अपने बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सीधे रास्ते पे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला को आपकी तरफ से श्योरिटी है कि ये बंदा मेरा वापस आएगा और मुझसे दुआ करेगा। वइज़ा सअलक, ये अरबी और उर्दू में और इंग्लिश में, बाकी ज़बानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरबी ज़बान में जब माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना तो उसके मज़ीद मायने भी निकलते हैं। सिर्फ माजी के मायने नहीं निकलते, उसके मज़ीद फ़ायदे भी होते हैं। उसके फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि जो बात एक दफ़ा हो उसको माजी में इस्तेमाल करते हैं, जो बात बार बार हो उसको हाल में इस्तेमाल करते हैं। सअला का लफ्ज़ यहाँ माजी में इस्तेमाल हुआ है, एज अपोज टू इज़ा यसअलुका इबादी सअलका, यानी मेरे बारे में आपसे मेरा बंदा एक मरतबा भी सवाल कर ले। ये नहीं कि बार बार सवाल करे, एक दफ़ा पूछा है, एक दफ़ा पूछा है। इसमें भी बड़ी हिकमत है। यानी वो इंसान जो सिर्फ एक मरतबा भी अल्लाह ताला के पास आए, वो भी ये ना समझे कि मैं तो हर रोज़ तो मैं नमाज़ पढ़ता नहीं हूँ, हमेशा तो मैं इबादत करता नहीं, वो क्या मेरी क्या सुनेगा? वो तो जो लोग हर साल हज पे जाते हैं, हर रात जो है तहज्जुद पढ़ते हैं, उनकी दुआ सुनता है। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, मेरी कहाँ सुनेगा वो? वइज़ा सअलका इबादी, मेरे वो गुनाहगार बंदे समझ लें जो कितनी दफ़ा मेरे बारे में पूछेंगे? एक मरतबा। अन्नी, फिर उनसे फ़इन्नी क़रीब, फिर मैं बहुत, बेशक मैं करीब हूँ, बेशक मैं करीब हूँ। इसको भी समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। उसकी इबादत कैसे की जाए, उसके नाम क्या हैं, उन नामों के मायने क्या हैं, उसकी तवक्कुआत क्या हैं, उसका किस बात का अजर मिलेगा, किस बात की सज़ा मिलेगी, कैसी गलती माफ़ होगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सब सवालों को छोड़ो, पहली बात समझने की कोशिश करो। एक ही बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें। जो भी सवाल पूछो पहला जवाब ये है, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। ये एक बात समझ आ गई, बाकी सब समझ आ जाएगा। ये एक बात समझ नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आएगा। बेशक, कभी इस बात में शक मत करना, इन्नी, बेशक मैं करीब हूँ। आपको पता होगा कुरान में कभी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल्लाह ताला के लिए, कभी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस बारे में बाद में तफसील से बहस होगी। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि हम का लफ्ज़ फॉर्मल है, मैं का लफ्ज़ इनफॉर्मल है।
या तो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो तो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो तो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आमतौर पर मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अना का लफ्ज़ कुरान में या इन्नी का लफ्ज़ कुरान में आम हालात में इस्तेमाल नहीं होता। ख़ास इसके ख़ास मकामात हैं। ये ख़ास मकाम है। ये बंदा अल्लाह ताला से इतनी दूर गया कि एक दफ़ा सवाल पूछता है और अल्लाह ताला उससे कहता है बेशक मैं खुद करीब हूँ, इन्नी करीब, इन्नी करीब। आगे चलिए, अब इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी क़ुर्बत का तो इज़हार कर दिया कि वो करीब है, लेकिन करीब थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए, ये भी सवाल बनता है। मुक़तरिब अरबी में कहते हैं जो करीब आ जाए। करीब उसे कहते हैं जो हमेशा करीब हो। रहीम उसे कहते हैं जो हमेशा रहम करे। हकीम उसे कहते हैं जिसके पास हमेशा से हिकमत हो। करीब उसे कहते हैं जो हमेशा करीब हो। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तो हमेशा से करीब था, अब और करीब आ गया। फ़इन्नी करीब, तुम दूर गए थे, तुमने दूरी की थी, मैंने दूरी नहीं की थी। फ़इन्नी करीब। अच्छा, आगे इबादी, इबादी का लफ्ज़ मेरे बंदे, इसका जो मुफरद है, जो वाहिद है इसका, वो आब्द है या आबिद है। आब्द आबिद दोनों एक तकरीबन एक ही मायने के हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में इबादी कहा ना, मेरे बंदे, मेरे ग़ुलाम, इसी तरह समझ लें मेरे ग़ुलाम। ग़ुलाम वही होगा जो आका माने। इस आयत में इंसान भूला हुआ था ना अपने आका को, आका की बात मान भी नहीं रहा था, बल्कि उसके बारे में तो सवाल भी नहीं पूछता। कभी भटके से एक दफ़ा सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी मेरा बंदा ही रहा। उसने मुझसे इलाका अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया, मैंने उससे अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, वो फिर भी मेरा बंदा है। ये नहीं कहा वइज़ा सअलकल गाफ़िलून अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जो मुझसे गाफिल हैं अगर वो पूछें तो मैं करीब हूँ। नहीं, ये मेरे बंदे ही हैं, ये मेरे बंदे ही हैं। गलती की है इन्होंने, ठीक है, बहुत गलतियाँ की हैं, वो भी ठीक है, मुझे भूल गए फिर भी ठीक है, फिर भी मेरे बंदे। और जब मेरे बारे में पूछे मैं फिर भी अपने आप को करीब कर रहा हूँ हमेशा के लिए। फिर एक नहीं बहुत है, एक नहीं बहुत है। अगर कोई कंपनी का CEO है, उसके 1000 एम्प्लॉई हैं, क्या आपको पता है आपको हर एक के नाम जानेगा वो? नहीं, अपने सीनियर मैनेजर के नाम जानेगा, वाइस प्रेसिडेंट का नाम जानेगा। अगर शायद गलती से गुजर गया किसी की क्यूबिकल से, उसको कह दिया गुड जॉब, उसकी तो ईद बन गई। CEO वॉक बाय माई ऑफिस, समझ रहे ना? जो जितनी हाई पोजीशन में हो, उसका जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं रहता, कम से कम होता जाता है। अल्लाह ताला इस अगली आयत में कह रहा है उजीबू, उजीब। अब बहुत सारे बंदे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, एक नहीं पूछ रहा, बहुत सारे पूछ रहे हैं। उजीबू, मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। अस्तजीबू कहते हैं जवाब देने को, लेकिन वो फ़ौरन नहीं होता। अस्तजीबू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उजीबू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब है मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ, फ़ौरन जवाब देता हूँ। दूसरा फ़ायदा उजीबू का ये है कि इसमें तेज़ी होती है। तो फ़ौरन तेज़ी, वो तो मैंने कह दिया था। उजीबू क्योंकि ये हाल का सीगा है, बार बार जवाब देता हूँ, यानी सवाल एक था, जवाब बहुत सारे आ रहे हैं। सवाल एक दफ़ा किया, जवाब आते जा रहे हैं। अगर एक जवाब होता तो अजब तो, लेकिन उजीबू है, लफ्ज़ उजीबू इस्तेमाल हुआ है। उजीबू के फ़ायदे अरबी में ये है, अरबियत से फ़ायदा ये निकलता है कि सवाल उसने एक दफ़ा पूछा, जवाब मैं दिए जा रहा हूँ। उसने मांगा, उसने रिज़्क़ मांगा, मैंने एक दफ़ा रिज़्क़ दिया नहीं, अल्लाह ताला रिज़्क़ दिए जा रहा है। और पूछा कितनी दफ़ा था? एक दफ़ा। सेहत का एक दफ़ा पूछा था, वो सेहत बरकरार रखे जा रहा है। तुम सो रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम्हारा ख्याल रख रहा है। उजीबू, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब किसका दे रहा हूँ? दावत दाई। एक लफ्ज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। दावत दाई, ये नहीं कहा कि मैं दुआ करने वाले का जवाब दे रहा हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब दे रहा हूँ। दावत दाई, इसमें दो लफ्ज़ हैं, दावा और दाई। दावा का लफ्ज़ दुआ की तरह है, दुआ का लफ्ज़ आप समझते हैं ना, लेकिन दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ। उसकी हमें तवक्को थी कि दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो होता दुआ अद्दाई। अरबी होती उजीबू दुआ अद्दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब दूंगा और यह देता हूँ। लेकिन लफ्ज़ दावा का इस्तेमाल हुआ, दावा में ये आखिर में जो ता है ना, दावा, इसे मस्तर मर्रा कहते हैं। मकसद कहने का ये है जो एक ही दफ़ा की जाए सिर्फ, यानी वो एक वाली बात जो सअला में थी वो दोबारा दोहराई जा रही है। उसने सिर्फ एक दफ़ा पुकारा है और कभी नहीं पुकारा। और ये कौन सा इंसान है जिसने पुकारा है? उसकी जो सिफत इस आयत में है वो अद्दाई है। अद्दाई कहते हैं पुकारने वाले को। अब पुकारने वाला को ख़ास तो सिफत है नहीं,
कोई काफिर भी पुकारने वाला हो सकता है कि नहीं? कोई ईसाई भी पुकारने वाला हो सकता है कि नहीं? कोई मुशरिक भी पुकारने वाला हो सकता है कि नहीं? कोई भी पुकारने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई मुत्तकी भी पुकारने वाला हो सकता है, कोई फासिक, कोई गुनहगार, कोई नाफरमान, वो भी पुकारने वाला हो सकता है। कोई आलिम भी पुकारने वाला हो सकता है, कोई जाहिल भी पुकारने वाला हो सकता है। इस आयत में ये नहीं कहा मैं बहुत ही बेहतरीन इबादत करने वाले लोगों का जवाब दूंगा, मैं मुत्तकी का जवाब दूंगा, मैं मोहसिन का जवाब दूंगा, मैं हाजी का जवाब दूंगा, मैं उम्रा करने वाले का नहीं, जो भी पुकार ले। अगर पुकारने वाले बनो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, हालांकि तुमने सिर्फ एक ही दफ़ा पुकारा हो, दावता। फिर अद्दाई, ये भी बहुत बेहतरीन कलाम है। अद्दाई, इसमें अलिफ लाम है। अलिफ लाम इसे कहते हैं लाम तारीफ अरबी में। लाम तारीफ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी को जानते हों। आपके पास, मुझे जैसे मैं हमारी इंस्टीट्यूट में तकरीबन रोज़ की 1000 ईमेल आती हैं। हम लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते? हम नहीं जानते। 1000 रिक्वेस्ट आती हैं। अल्लाह ताला पे कितनी रिक्वेस्ट जा रही हैं अंदाज़ा करें। और वो कहते हैं कि हर एक को मैं नाम से जानता हूँ। वो कोई पुकारने वाला नहीं है, ख़ास पुकारने वाला है। हर पुकारने वाला मेरे नज़दीक ख़ास है। अद्दाई, आखिरी बात, फिर इंशाल्लाह अगली आयत को मुकम्मल अगली दफ़ा करेंगे। इदा दान, आप मुझे बताएं किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ऐसी अपॉइंटमेंट मिल जाती है? महीनों इंतज़ार करना पड़ता है ना। अगर आपने प्रेसिडेंट से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, गवर्नर से बात करनी है, ऐसी वॉक इन नहीं, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है ना। वो भी अगर बहुत लगी हो तो अपॉइंटमेंट मिलेगी। अल्लाह ताला से लोग कहते हैं सबसे बेहतरीन दुआ करने का वक्त कौन सा है, मुझे ज़रा बताएं कौन से वक्त दुआ करूं ताकि अल्लाह ताला फलान चीज़ें मुझे दे दे। इस आयत में जवाब है इदा दान, मैं फ़ौरन किसी भी पुकारने वाले की दुआ का जवाब देने को तैयार हूं जब कभी वो मुझे पुकारे। यानी ये भी नहीं कहा ये ख़ास वक्त है, इसके अलावा मुझे तक मत करना। इदा दान, जब भी पुकार ले। What an amazing invitation in this ayah, सुभान अल्लाह। तो ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि तर्जुमे में क्या चीज़ मिसिंग है। इसकी मज़ीद तहकीक इंशाअल्लाह ताला अगले हलक़े में करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।